हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएमबी के इस क्लास में आज हम बचे हुए सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। अपने प्रोफाइल के अंदर जो कुछ सेटिंग्स हैं, जो कुछ अपडेट हैं, जो कुछ एडिट प्रोफाइल के अंदर जो कुछ अपडेट करना है, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे बचे हुए पार्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब हम अपना गूगल माई बिजनेस खोलेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लोगोस और कवर पेज और फोटोज कैसे अपलोड करते हैं। उसके बाद उससे पिछली क्लास में हमने जाना था कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन हम अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए कैसे लिख सकते हैं। आज हम जानेंगे उसके प्रोफाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ अपडेट करने होते हैं, जिसपे हमारे गूगल प्रोफाइल जो होता है वो रैंक करता है। कुछ चीजें इंफॉर्मेशन हमको देता होता है कि क्लाइंट जब हमारे प्रोफाइल पे आता है, विजिट करता है, तो वो कुछ चीजें देखता है कि हमारे पास किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है, क्या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस किस लोकेशन पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो चलते हैं और देखते हैं कि प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी अपडेट करने के लिए क्या क्या चीजें हमको फीचर्स हैं जो हम उसको फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जब आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें सबसे पहले हम जाएंगे एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल के अंदर आपको सबसे पहले पता है कि आपका बिजनेस नेम मिलेगा, फिर एजेंसी की कैटेगरी मिलेगी, जो आपकी कैटेगरी होगा, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी कैटेगरी होगा आप वहाँ डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, और उसकी पिछली वीडियोस हमने आपको दे रखी है। तो अगर अभी तक ने आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको बकायदा बताया गया है कि एक बेहतर डिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से लिख सकते हैं या फिर एआई से लिखवा सकते हैं। उसके बाद आता है ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट होता है जो आपका बिजनेस होता है, वो किस दिन आपने इसको ओपन किया था। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 13 फरवरी 2026, यानी कि 2026 के 13 फरवरी 2026 को हमने इस बिजनेस का शुरुआत किया। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कितने तारीख को स्टेबल हुआ, कितने तारीख को आपने खोला, किस डेट में खोला, किस सन में खोला, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि क्लाइंट अगर कभी ये देखे तो उसको ये पता चले कि आप इतने पुराना है आपका बिजनेस और इतने दिन से आप अपने इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। उसके बाद होता है कंटेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपका एक नंबर होता है। आप इसमें कई सारे नंबर अपडेट कर सकते हैं, बट एक आपका जो होता है वो प्राइमरी नंबर होता है। प्राइमरी नंबर का मतलब होता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है और वो बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। जैसे जब अगर कभी ऐसा होता है, जब नंबर आप अपडेट कराने के लिए अपडेट करते हैं, जब नया प्रोफाइल बनाते हैं तो उस समय नंबर अपडेट नहीं होता है। नंबर अपडेट अगर नहीं होता है तो वो कैसे आप नंबर अपडेट जब नहीं होगा तो किस तरीके से आप नंबर को अपडेट करेंगे, उसके लिए आप गूगल को मेल करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये नंबर जो है, ये पर्टिकुलर नंबर हमारे बिजनेस के लिए ही है। तब जाकर के गूगल आपके कांटेक्ट नंबर को पब्लिश करता है, ताकि लोग अगर आपके प्रोफाइल पे आता है यहाँ से भी आपको आकर के कॉल कर सकता है। उसके बाद भी अगर आपके पास कंपनी के 2-3 नंबर है तो आप उसको प्राइमरी नंबर के बाद उसको अल्टरनेट नंबर में उसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है चैट। चैट के ऑप्शन में आप एसएमएस से देना चाहते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू जाना चाहते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देता है कि ऐड चैट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप दोनों नंबर है। यहाँ पे कंट्री आपको चूज करना होता है, आपकी कौन सी कंट्री है, यहाँ आपका फोन नंबर होता है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी वेबसाइट, यहाँ पे आप जाकर के अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं। यहाँ से आप डाल करके इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डालेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, उसके बाद ये गूगल आपका वेबसाइट को रिव्यू करेगा, उसके बाद देन पब्लिश कर देगा। दूसरा होता है आपका, उसके बाद आता है बिजनेस लोकेशन। आपका बिजनेस लोकेशन होता है जिस लोकेशन पे आपका ये बिजनेस है प्रेजेंट में, तो ये भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और एक्चुअल कहें तो
रियल का जो लोकेशन होता है जहाँ पे आपका बिजनेस है वहीं का लोकेशन आप डालें, अनदर कहीं और का बिजनेस लोकेशन न डालें। दोनों में फर्क ये होता है कि कहीं और का अगर आप अपने बिजनेस में लोकेशन कहीं और करते हैं और आपका बिजनेस कहीं और, पहली चीज तो आपका गूगल वेरीफाइड नहीं करेगा, आपकी प्रोफाइल जो होगी वो वेरीफाइड नहीं होगी। दूसरी चीज है कि कभी कस्टमर को आपके यहाँ विजिट करना हुआ तो गूगल मैप के थ्रू अगर आपके यहाँ आना चाहता है, बट वो आपके बिजनेस में ना करके कहीं और चला जाएगा, जिससे आपकी रिव्यू खराब होगा, आपके क्लाइंट्स खराब होंगे। तो आप अपना जो है यहाँ पे एक लोकेशन जो होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन आप जो प्रॉपर आपका लोकेशन है बिजनेस का वही आप यहाँ डालें। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उसी समय ये लोकेशन वेरीफाइड कराना होता है। तो अभी जो फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आपको हमने जब प्रोफाइल बनाना सिखाया है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रोफाइल जब बनना है तो उसमें हम किस तरीके से लोकेशन को वेरीफाइड कराया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है लिस्ट कर सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जस्ट नीचे चलते हैं तो यहाँ होता है सर्विस एरिया। अब ये चीज होता है, कम से कम आप यहाँ 10 सर्विस एरिया डाल सकते हैं कि किस किस सेक्टर में किस किस एरिया में आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि बाय द वे जैसे आप यहाँ सर्विस एरिया में जाते हैं तो आपके सजेस्टेड सर्विस एरिया, जैसे आपके आसपास की जो गांव या शहर सिटीज होंगे वो सारी चीजें यहाँ आपको दिखती रहेंगी। बट हमको ये चीजें नहीं चाहिए। मान लीजिए हमको डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो फिर हम यहाँ डालते हैं, जैसे हमको चंदौली चाहिए, फिर चाहिए वाराणसी, फिर हमको चाहिए मिर्जापुर, उसके बाद मान लीजिए हमको चाहिए गाजीपुर। अब ये तो हो गया। अब हम मानते हैं, चलिए हम अगर स्टेट के अकॉर्डिंग तो हमको चाहिए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हमको चाहिए बिहार, हम बिहार में भी कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए मध्य प्रदेश, फिर हमारा एक हो गया मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया। उसके बाद इतना है एरिया, अगर आप और चाहे तो आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये आपका जो है और सर्विस एरिया आपका सेव हो जाता है। देन वो रिव्यू होगा, उसके बाद पब्लिश हो जाता है। उसके बाद ये होता है ओपनिंग हावर का मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस समय से लेके किस समय तक खुला है। 24 घंटे खुला है या फिर एक टाइम है कि इतने समय से इतने समय तक खुलेगा। तो जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देता है 4 ऑप्शन आता है, जैसे कि ओपन विथ मेन हावर, यानी कि ये आपको इसमें आप अपना समय बताते हैं कि कब से लेके कब तक ओपन रहेगा। दूसरा होता है ओपन विथ नो मेन हावर, यानी हमारा कोई हावर्स नहीं है और ना हम शो कराना चाहते हैं। यहाँ लिखा है डोंट शो माई बिजनेस आवर, मतलब मैंने बिजनेस आवर डोंट शो, मतलब ये शो नहीं कराना है। फिर एक होता है टेम्परेरी क्लोज, यानी कि अब अपने लोकेशन को टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं। बाय द वे जैसे कि अगर ये इसलिए है जैसे कि अब अपने बिजनेस के लिए, अब आपका बिजनेस है और कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन है या फिर कहीं बाहर निकल रहे हैं और आप कुछ दिन के लिए ये सर्विस आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप टेम्परेरी क्लोज दे सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद वो आप आएंगे तो वो फिर से आप अपना यहाँ से मेन हावर चालू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे कोई क्लाइंट होगा तो वो अगर आपके यहाँ विजिट करना चाहे तो उस पर जाएगा तो वो उसको दिखेगा टेम्परेरी क्लोज। वहाँ पे आपके मैप में आपको जाएगा तो वहाँ दिखेगा टेम्परेरी क्लोज। टेम्परेरी क्लोज का मतलब होता है कि वो समझ जाएगा कि अभी फिलहाल के लिए बंद है। दूसरा चीज है कि परमानेंटली क्लोज, यानी परमानेंटली क्लोज का मतलब जब कोई क्लाइंट आपके गूगल मैप से आपके बिजनेस को फाइंड करके अगर आना चाहेगा
तो पहले ही देख लेगा कि ये बिजनेस आपका बंद हो चुका है इस लोकेशन पे। इस लोकेशन को जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लोकेशन बंद हो चुका है, तो वो क्लाइंट आपके यहाँ नहीं आएगा। बट अगर नंबर होगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ये लिखा है सो दैट योर बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि दोबारा वो यहाँ पे नहीं आएगा और ये बिजनेस जो है वो पार्टिकुलर पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि ये चीज चारों चीजें आपको समझ में आ गई, बट अगर जैसे आपको समय डालना हो तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ आता है मंडे, पूरे दिन का एक शेड्यूल आता है। जैसे यहाँ क्लोज लिखा है, आप इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको समय देता है कि मंडे को आप खोलेंगे 9 से 5, फिर उसके बाद ट्यूसडे को खोलते हैं, फिर वेडनेसडे को खोलते हैं, थर्सडे को खोलते हैं, फ्राइडे को खोलते हैं, सैटरडे को खोलते हैं, लेकिन संडे क्लोज रखते हैं। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो यहाँ 24 आवर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप इसको 24 आवर्स करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से ये हट जाता है कि आपका 24 आवर्स के लिए हो जाता है। बट अगर आप यहाँ से जा करके आप इसको शायद 9 करते हैं तो यहाँ 9 से 17, यानी ये आपका टाइम उठा लेता है। बट अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 17 की जगह 18, 19, 20, 25 जो भी करना हो अदरवाइज वो कर सकते हैं। मतलब आपका 5 बजे बंद होगा, 10 बजे बंद होगा, 11 बजे बंद होगा, वो चीजें आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ से उसके बाद सेव आप करेंगे। सॉरी। उसके बाद एक होता है स्पेशल आवर। स्पेशल आवर्स का मतलब होता है जैसे कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इस तरीके से आप स्पेशल आवर्स आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ डेट गई, ये डेट, ये आपने डेट डाला, इस डेट पे आप डालेंगे कि क्लोज रहेगा कि ऑफ रहेगा कि बंद रहेगा, ये चीजें आप यहाँ से डाल सकते हैं इस तरीके से। इसका मतलब है कि जैसे कि 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का आप अपना क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 तारीख को अगर 2 अक्टूबर का क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। पहले ही आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए बाय द वे जैसे मुझे 2 अक्टूबर को बंद करना है, मुझे 2 अक्टूबर को बंद करना है, तो यहाँ अगस्त, अक्टूबर, 2 अक्टूबर हमने डाला, 2 अक्टूबर 2026, यहाँ क्लोज करके यहाँ सेव कर दिया। अगर जब हमने सेव किया तो उस दिन ये दिखाएगा गांधी जयंती क्लोज, यानी कि स्पेशल आवर, उस दिन हमारा बिजनेस जो है वो क्लोज रहेगा। तो ये चीजें आप अपने क्लाइंट को मैसेज को इसके थ्रू भी आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। फिर उसके बाद है कि एड मोर आवर्स, यानी कि उसमें आप एक्सेस, ब्रेकफास्ट, डिनर, डिलीवरी, इस चीज को भी आप उसमें ऐड करके दिखा सकते हैं कि इस टाइम पे आप रहेंगे नहीं रहेंगे, वो चीजें। फिर उसमें जैसे एक्सेस है तो एक्सेस करेंगे तो आप इसको क्लोज करके दिखा सकते हैं। इसमें जो है कि एक्सेस में आप दिखा सकते हैं इसको मोर हावर्स, मतलब आप अपनी तरफ से दिखा सकते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीजें। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट में जाए तो मंडे को कितने बजे तक कितने बजे तक, कितने से कितने बजे तक, ये दिखा सकते हैं आप कि कब से कब तक आप इसको रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट रख सकते हैं। ये चीजें ब्रेकफास्ट के लिए ये होता है। फिर उसके बाद होता है फ्रॉम द बिजनेस। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप ये दिखाना चाहेंगे, इसमें ये पूछता है कि आइडेंटिफाइज एज वुमेन और, यानी कि इस बिजनेस का जो वुमेन्स है वो ओन है, यानी स्वामित्व है उसका, यानी वो ऑनर है या नहीं। तो आप यस है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। यस हमारे यहाँ इसको यस हम कर सकते हैं, कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव करते हैं। फिर उसके बाद एसेसिबिलिटी में दिखाता है कि ऑफर असिस्टेंट लेटरिंग डिवाइस, यानी कि आप किसी डिवाइस को असिस्ट करते हैं, ऑफर देते हैं। नो। जैसे हैज हियरिंग लूप, यानी कम सुनने वाले जो आ रहे हैं, हियरिंग वगैरह जो हियरिंग जो लगाए हैं, जो कम सुनाई देने वालों के लिए भी कोई सुविधा है। यस अगर है तो आप यस कर सकते हैं। जैसे हैज यूजर कार पार्किंग है, हाँ। व्हील चेयर एसेसिबिलिटी इंटेंस है, हाँ। फिर व्हील चेयर एसेसिबिलिटी सीटिंग है, यानी व्हील चेयर और सीटिंग बैठने वालों के लिए भी है, हाँ। व्हील चेयर टॉयलेट है, यानी कोई दिव्यांग आता है तो उसके लिए टॉयलेट भी है।
जी हाँ, आप इस तरीके से दिखा नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, वो चीजें आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अगर आप नीचे आते हैं तो इसमें आप देखा है जेंडर नेचुरल टॉयलेट, यानी कि जेंडर जेंडर का मतलब महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए, क्या ये दोनों अलग अलग टॉयलेट है या एक ही है? अगर अलग अलग है तो अलग लिख सकते हैं, नो है तो नो लिख सकते हैं। यानी मेरे पास नहीं है, मेरे पास महिला और पुरुष एक ही टॉयलेट में यूज कर सकते हैं, तो ये चीजें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस में महिला के लिए एक अलग टॉयलेट है और पुरुष के लिए अलग, तो उसके लिए यस कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव करते हैं। फिर उसके बाद होता है क्राउड। क्राउड का मतलब है LGBTQ प्लस फ्रेंडली। क्या आप लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन प्लस उसके साथ फ्रेंडली, यानी उनके उसके साथ आप दोस्तों के साथ ये लोग फ्रेंडली रह सकते हैं सबके लिए बिजनेस आप प्रोवाइड करते हैं? यस, हम सबके लिए प्रोवाइड करते हैं। पार्टिकुलर में किसी एक जेंडर, एक कहते हैं उसको कि किसी एक पर्सन को, किसी एक जेंडर के लिए मेरे पास कोई नहीं है। मैं हर एक जेंडर को, हर एक व्यक्ति के लिए ये मेरे पास मेरी ये सर्विस अवेलेबल है। तो ये भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लेस पेज एट्रीब्यूट्स, फिर प्राइमरी चैट, यानी कि आप चैट किस माध्यम, मान लीजिए अगर कोई आता है, अगर वो चैट करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? RS बिजनेस यानी RCS बिजनेस का मतलब आप डायरेक्टली किसी का व्हाट्सएप नंबर मांगे बिना आप डायरेक्टली उसको मैसेज कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अगर आप इससे करना चाहे तो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मान लीजिए हम टेक्स्ट पे करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग। आपकी प्लानिंग क्या है? अपॉइंटमेंट, यानी कि जो अगर आपसे आएगा मिलने तो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, यानी आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आएगा या बिना अपॉइंटमेंट के आएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर आप यस कर देते, क्योंकि जब तक कोई अगर आपके पास आता है, मान लीजिए बाय द वे अगर आप उस समय अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सर्विस ऑप्शन, यानी ऑफर जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है कि ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, यानी आप क्या सर्विस, आप जो है कि अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हैं फिर ऑन साइट ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो भैया हमारे पास ऑनलाइन भी हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई अगर हमारे पास कोई इस तरह ऑन साइट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम इसको नो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई उस तरीके का सर्विस नहीं है कि आप हम ऑन साइट हमारे पास सर्विस है, किसी कोई मतलब जैसे कि कोई फ्रिज या कूलर या टीवी फ्रिज इस तरीके का कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उसको रिपेयर करने जा रहे हैं तो उस तरीके का है कि हम उसको जाएंगे वहाँ जाकर के ले सकते हैं। हमारा तो ऑनलाइन बिजनेस, हमको ऑनलाइन है, हमारे पास आइए, फोन करते हैं, बात किए, जो भी ग्राफिक्स वगैरह जो भी बनाना हुआ हम बना कर उनको हैंड ओवर कर दिए इस तरीके। बट अगर के आपके पास है, अगर आप जा करके देते हैं सर्विस, ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है अगर आपके पास, तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये सारी चीजें सेव हो जाती है। ये हमारे रहे प्रोफाइल्स। ये प्रोफाइल्स के अंदर ये सारे सेटिंग हमसे कर लिए, अबाउट, कंटेंट, लोकेशन, हावर एंड मोर, ये सारी चीजें हमारे कंफर्म हो गई हैं। अब गूगल हमारा इन सबको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद उसको अपडेट कर देगा। अदरवाइज कोई भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो वो उस चीज को निगलेक्ट कर देगा। यहाँ एक उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्लेम बाय क्रेडिट्स है, ऐड अपडेट है, कंप्लीट योर प्रोफाइल। कुछ प्रोफाइल्स में अभी कमी रहेगी, वो उस चीज के लिए दिखा रहा है। शेयर योर गूगल QR, ये आपके लिए अपने गूगल प्रोफाइल का QR शेयर कर सकते हैं। वेबसाइट, अपनी वेबसाइट है तो उस पर मैप लगा सकते हैं। क्रिएट ऑफर आप देने के लिए है। ये सारी चीजें अभी हैं, बहुत सारी चीजें अभी हमको इसमें सीखना है, जानना है, समझना है। तो क्योंकि ये छोटा सा क्लास था, आज हम प्रोफाइल के ऊपर बात करने आए कि आज हम एक प्रोफाइल चैप्टर को खत्म कर दें। अब अगले में हम आएंगे, कुछ जानेंगे, जैसे फोटोज में हमने सब कुछ जान लिया, पोस्ट कैसे करते हैं वो चीजें, परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है,
प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, सर्विस कैसे करते हैं, बुकिंग, ये सारी चीजें हम भी इसको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। कि तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सही अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।